अब जब हमने ये एक्शन भी, रिड्यूसर, स्टोर और प्रोवाइडर, ये 4 स्टेप हमने कर लिए। अब नेक्स्ट स्टेप है कि डाटा को डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए हम कंपोनेंट बनाते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं फॉर्म के साथ, ठीक है, शो के साथ, ठीक है। शो नाम का एक कंपोनेंट बना लेते हैं शो के नाम के साथ, ठीक है, शो डॉट JSX के नाम से। और यहाँ पे सिंपली कॉस्ट शो डाटा, ठीक है। और यहाँ पे बना लेते हैं जी इसको पास आउट का रिटर्न, और रिटर्न के अंदर डिव रख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि जब हमने डाटा सेंड किया था एक्शंस को, तो हमने क्या यूज़ किया था, हमने यूज़ किया था डिस्पैच, यूज़ डिस्पैच, और वहाँ से डिस्पैच हमने निकाला था, ठीक है। अब इसी तरह हम यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग करते हुए डाटे को एक तो निकाल लेंगे, ठीक है, और वो पास कर देंगे स्टेट को, ठीक है, यूज़ सेलेक्टर से डिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, वहाँ से निकाल के डिस्प्ले करेंगे। अब इसके लिए हमें रिएक्ट रिडक्स से यूज़ सेलेक्टर निकालना पड़ेगा। सेंड के लिए हम यूज़ डिस्पैच यूज़ करते हैं, निकालने के लिए हम यूज़ सेलेक्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। अब उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सिंपल इंपोर्ट, और यहाँ से हम क्या यूज़ करते हैं, फ्रॉम यूज़ रिएक्ट रिडक्स, ठीक है। अब रिएक्ट रिडक्स से हम क्या चाहिए, हमें चाहिए यूज़ सेलेक्टर, ठीक है। यूज़ डिस्पैच और यूज़ सेलेक्टर, सेंड के लिए यूज़ डिस्पैच और निकालने के लिए यूज़ सेलेक्टर। और ये डिस्ट्रक्चरिंग का हमने कंसेप्ट पढ़ा भी हुआ है, ठीक है। जब डेटा निकालना होता है तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नेम, और यहाँ पे यूज़ करेंगे फादर नेम, ठीक है, और यूज़ सेलेक्टर, ठीक है। और इसमें हम क्या निकालेंगे, हमें चाहिए होगी स्टेट, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बग आएंगे। अब ये नेम और फादर नेम कहाँ से आ गया, ये नेम और फादर नेम आपको याद हो, ये वाली स्टेट हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और शो में जाते हैं, ये हमने यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे इसको डिस्प्ले करवाते हैं हेडिंग 1 के अंदर, ठीक है। सिंपल रख लेते हैं नेम, ठीक है। और यहाँ पे हम नेम वेरिएबल यूज़ कर लेते हैं, वो नेम कुछ भी होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। और इसी तरह हम क्या यूज़ कर लेंगे जी, H2 के साथ फादर नेम, और वो फादर नेम हम कहाँ से पास करेंगे, वही जो कि हमने ऊपर लिया है, ठीक है। इसको ब्राउज़र में चेक करते हैं ब्राउज़र में क्या बग आते हैं, फिर इसको वन बाय वन आपको दिखाता हूँ कि किस तरह हम बग को सॉल्व करते हैं। तो स्टेप अगेन रिवाइज करता चलूँ। डाटा लिया हमने फॉर्म से, और रिएक्ट रिडक्स से हमने यू डिस्पैच लिया, और यू डिस्पैच में हमने एक्शन के थ्रू उसमें डाटा पास कर दिया, ठीक है। और फिर वो एक्शन हमने मैच किया इसमें प्रोड्यूसर्स में, ठीक है, और रिड्यूसर को अपडेट कर दिया, और फिर हमने स्टोर में रिड्यूसर को पास किया, और फिर इसी स्टोर को हमने ऐप.js में पास कर दिया। तो स्टेप 1 एक्शंस। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास रिड्यूसर होगा स्टोर को, स्टोर होगा प्रोवाइडर को, ठीक है। अब हमने डिस्प्ले करवाना, ठीक है। तो उसके लिए हम ब्राउज़र पे जाते हैं, रन करते हैं जी, ठीक है, चेक करते हैं जी क्या चल भी रहा कि नहीं चल रहा, सबमिट करते हैं जी, अभी तक तो कुछ नहीं चल रहा, ठीक है। अब इसमें कुछ बग आएंगे, वो बग हम देखते हैं कि हमें किस तरह हम सॉल्व करते हैं। ये पहला तो प्रोवाइडर के कुछ ये वार्निंग्स आ रही है, वार्निंग्स की थोड़ी सी हमें खैर होती है, ठीक है। बाकी हम सब चीज़ें देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि डाटा हमारे पास कंसोल में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। उसके लिए हम जाते हैं फॉर्म में, ठीक है, यहाँ पे फॉर्म में, और डाटा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे कुछ बग लगते हैं, ठीक है जी, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे टारगेट डॉट वैल्यू ब्राउज़र पे चेक करते हैं जी, ये हर बग्स रियल टाइम में होते हैं, ठीक है, अनडिफाइंड आ रहे हैं, ठीक है। अब उसके लिए हम चेक करते हैं इनपुट्स। अच्छा, इनपुट्स में मैंने आईडी पास करी, तो इसको डाटा कहाँ से मिल जाएगा, तो उसके लिए हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा ऑन चेंज, ठीक है। ऑन चेंज से कुछ भी डाटा जो चेंज हो वो उसको मिल जाए। सो इवेंट, और ये हम पास करते हैं सेट नेम को, क्योंकि जब भी आपने स्टेट को अपडेट करना है और उसके लिए हम सेट नेम यूज़ करते हैं। हम तो यहाँ पे नेम स्टेट पास करें ना, लेकिन उसको जब स्टेट अपडेट तो हुई नहीं हमारी, तो इसलिए हम यहाँ पे पास कर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। और इस तरह हम आते हैं नीचे, ठीक है, और यहाँ पे भी हम क्या पास कर लेते हैं जी, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, सेट फादर नेम के साथ, सेट फादर नेम, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। ब्राउज़र पे जाते हैं जी, रिफ़्रेश करते हैं, और अच्छा, यहाँ पे मैंने डीबग लगाया था रिडक्स में जाके रिड्यूसर में। अगर आपको ये पता ना चल रहा हो कि हमारी जो डाटा है क्या उसका फ्लो ठीक है कि नहीं ठीक, उसके लिए हम यूज़ करते हैं डीबगिंग, ठीक है। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ अगेन, ठीक है, ये मैं रिफ़्रेश कर एग्जाम्पल के तौर पे।
अब हमें क्या पता क्या रिड्यूसर की फ़ाइल चल भी रही है कि नहीं चल रही, तो उसके लिए हम क्या लगा लेते हैं, डीबगिंग। उस फाइल पे आ जाता है, ठीक है। फिर हम उसको वन बाय वन चेक कर लेते हैं कि हाँ जी डाटा आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट में जाते हैं, ठीक है। कंसोल ओपन कर लेते हैं जी, क्लिक करते हैं इसके ऊपर। ये अभी तक अनडिफाइंड आ रहा है, ठीक है, लेकिन डाटा यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है और यहाँ पे डाटा डिस्प्ले भी नहीं हो रहा। अच्छा, क्यों डिस्प्ले नहीं हो रहा? क्योंकि अभी तो हमने यहाँ पे इसको ब्राउज़र पे मेरे ख्याल से शो कंपोनेंट्स भी नहीं ना दिखाया, ये वाला फॉर्म। इसको हम शो कंपोनेंट दिखाते हैं, इंपोर्ट शो और फ्रॉम, और यहाँ से निकालते हैं जी सोर्स, और सोर्स को पास करते हैं जी कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट को पास करते हैं शो, ठीक है। ब्राउज़र पे जाते हैं जी, डाटा आ रहा है हमारे पास, ठीक है, परफेक्टली आ रहा लगता है मुझे, ठीक है। अब देखिएगा हमारे पास, हम क्या लिखता हूँ यहाँ पे, मोहम्मद टेस्ट, ठीक है, और टेस्ट फादर। सबमिट पे क्लिक करते हैं, परफेक्टली वर्किंग, परफेक्टली वर्किंग, ठीक है। अब ये चीज़ देखिएगा कि ये हमारे पास कंपोनेंट फॉर्म यहाँ पे है, ठीक है, फॉर्म यहाँ पे है, डाटा कहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, दूसरे कंपोनेंट्स में, ठीक है। अब ये हमारा प्रॉपर एक स्केड्यूल बन गया, हम डाटा इजीली एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में पास कर सकते हैं, और ये जाएगा स्टोर से, यानी कि एक्शन सेंड करता है और रिड्यूसर उसको उस पर काम करता है, यानी उसको अपडेट किया और उसने पकड़ा दिया स्टोर को। अब जब स्टोर को चाहिए, जब हमें चाहिए था, तो हम क्या किया, हम स्टोर में गए और स्टोर से डाटा ले आए यूजिंग प्रोवाइडर के साथ, जो कि app.js में। अगेन रिवाइज करता हूँ, हमारे पास 4 स्टेप थे। पहला हमारे पास था एक्शंस, और एक्शन साइन होता है यूज डिस्पैच के साथ, वो गए रिड्यूसर्स में, और रिड्यूसर्स में हमारे पास एक स्टेट होती है और एक एक्शन होता है जो कि एक्शन अपडेट करता है, ठीक है, स्टेट को। और फिर हमारे पास हम अटैच करते हैं स्टोर, और स्टोर के साथ अटैच करते हैं रिड्यूसर, और फिर वो स्टोर पकड़ा देते हैं प्रोवाइडर, यानी कि एक्शन, रिड्यूसर, स्टोर एंड प्रोवाइडर। आई होप सो कि ये रिडक्स का कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, हाउ वी कैन पास द डाटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट।